वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतर वीडियो के साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। अगर आप देने जा रहे हैं इंडियन नेवी एसएसआर एमआर का एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी अभी जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है वहां पर बड़ा अपडेट देखने को मिला है। और एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको देखना और समझना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में बैठने से वंचित रह सकते हैं। क्या एडमिट कार्ड किस तरीके से अपन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, और क्या बड़े बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं, उन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है उसको जैसे ही आप लॉगिन करके चेक करोगे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा होगा, और वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो पॉइंट है, इन पॉइंट को मैं वन बाय वन आगे क्लियर करूंगा, और हर एक पॉइंट अपना अपना इंपॉर्टेंस रखता है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो नोटिफिकेशन इंडियन नेवी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपका ड्रेस कोड आई नेट के लिए सेकेंड 2024 के लिए वो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेल मिल गया होगा इंडियन नेवी का। आपके जो मेल मिला है वहां से आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या उससे पहले एग्जाम डेट और सिटी चेक कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। उसके बाद में देखिए, अगर आप फिर भी अगर वहां पे कोई आपको टेक्निकल चैलेंज आ रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो एक लाइन जिसको आप गौर से देख सकते हैं, और ये कहता है अल्टरनेटिंग सर्वर फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जिन बच्चों का अभी भी एडमिट कार्ड एग्जाम डेट और सिटी चेक नहीं कर पाए, डाउनलोड नहीं कर पाए, वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जब आ जाएगा क्योंकि डेट के हिसाब से आएगा, अपने किसी बच्चे का पहले एक दिन, फिर उसके अगले दिन एक का, फिर उसके अगले दिन एग्जाम से हिसाब से आपका एग्जाम बाद में, तो एडमिट कार्ड बाद में आपका डाउनलोड होगा, तो वो बच्चा उसका लिंक एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा और वो यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अब देखिए, जब अपन डाउनलोड अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो डालेंगे और अपना हॉल टिकट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको यहाँ पर आगे आपके लिए स्क्रीन पर डाला है, उनको आपको देखना है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर क्या मेंशन किया है उनको जरा ध्यान से देखिएगा। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एडमिट कार्ड जारी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया है या आप एग्जाम देने के लिए अलाउ है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। भोजन या आवास की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई भंडारा नहीं लगने वाला है, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, हर बार की तरह नहीं है, इस बार मामला चेंज हो गया है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अभी जो भर्तियां, मतलब मैं नेवी की बात नहीं कर रहा, बाकी जो भर्तियां हो रही है उनमें क्या हो रहा है, कोई डमी कैंडिडेट जाके बैठ रहा है, एग्जाम किसका था, कौन दे रहा है। तो इस बार इंडियन नेवी ने भी कि कहीं ना कहीं कोई 0.1% भी कोई चीज़ लीक ना रहे, इसके लिए पहले से ही आप जब एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिए आपसे कितने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवा लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा केंद्र पे एग्जाम सेंटर पे आपको क्या लेके जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, हॉल टिकट आपका है वो लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड अगर आपका बन गया है तो वो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, और अगर पैन कार्ड है तो वो। अगर ये नहीं है तो आपका आधार कार्ड उस कंडीशन में आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि उम्र अगर आपकी 18 से कम है तो फिर आपका ये आधार कार्ड आपका चलेगा। क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ, यानी सर्टिफिकेट है वो और उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है साथ में। उसके बाद में 6 रिसेंट कलर्ड
फोटोग्राफ। यहाँ पे आपने 1 मई 2024 से पहले के फोटो नहीं चलेंगे। इंडियन नेवी आईसीजी के भाई साहब ये जो रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। 1 मई 2024 से पहले का फोटो आपका नहीं होना चाहिए। रिसेंट कलर्ड फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर फोटो होना चाहिए। और इन्होंने 6 फोटो के लिए बोला है जो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना। आप सोचिए पहले ऐसा कब होता था, जब आप फेज 2 के लिए जाते थे, पीएफटी के लिए जाते थे, तब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मंगवाया जाता था। इस बार एग्जाम देने जा रहे हो तब ये चीज़ आपसे मंगवाई जा रही है। तो बड़ी चीज़ें हर बार के भरोसे अगर एग्जाम सेंटर पे चले गए आपको एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहें। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस चीज को इन्फॉर्मेशन को जरा गौर से देखिएगा कि निर्धारित शिफ्ट में उम्मीदवार अनुपस्थित होने पर उसी शिफ्ट या किसी अन्य तारीख को दूसरी शिफ्ट में उपस्थित होने पर पात्र नहीं होगा। आज आपका पहले शिफ्ट में पेपर था, कल पहले शिफ्ट में आप आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल एग्जाम दे लोगे, ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है। और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं के हित में सभी प्रकार की पात्रता की जाँच करनी चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की निराशा आपको हाथ ना लगे और वो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए अगर आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मापदंड दिए जा रहे हैं अगर आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी भी स्टेज में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। आपके एग्जाम को लेकर जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, एग्जाम देंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा पेपर, जिनमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 मैथ्स के होंगे, 25 साइंस के होंगे, 25 आपके जीके के होंगे। टोटल 100 मार्क का आपका स्कोर होगा। ये आपका इंग्लिश, 25 टेक्निकल मैथ, साइंस में फिजिक्स भी आएगा, आपका एक आधा सवाल केमिस्ट्री का, एक आधा सवाल बायोलॉजी का इसमें आ जाता है, वो बन जाएगा। जीके में करंट आ गया, रीजनिंग आ गया, आपका जनरल मैथ्स आ गया, वो जीके वाले पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को, और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहें। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका होगा तो ज़्यादा नेगेटिव स्कोर नहीं करना है। मैं इस पर वीडियो और बनाऊंगा कि पेपर को आप कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें पेपर के दौरान। उसके बाद में जब ड्रेस कोड की बात करते हैं तो ड्रेस कोड में आईनेट एग्जामिनेशन जब आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल क्लॉथ में जाना है, स्लीपर में या सैंडल में विथ फ्लैट हील, बिल्कुल फ्लैट हील होनी चाहिए। वहाँ पे कोई फैशन शो नहीं चल रहा है जो तुम यहाँ पे 4 इंच ऊपर की हील पहन के जा रही हो या जा रहा हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं है पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पे फेस और बॉडी वेल है, वो अलाउ नहीं है कि आप उसको ढक के जा रहे हैं, चेहरा ढक के जा रहे हैं। आपका स्कार्फ है, स्टोल है, वो अलाउ नहीं है। ऑल टाइप ज्वेलरी, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी, ईयर रिंग्स है, वो आपका है आपने पहन रखी है, वो नहीं अलाउ है। एनी टाइप ऑफ वॉच, किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं चलेगी वहाँ पे। हाई एंकल शूज वो नहीं चलेंगे, हाई नेक स्वेटर्स वो नहीं चलेंगे, मफलर केप ये नहीं चलेंगे। एनी गैजेट्स, किसी भी प्रकार का गैजेट, स्मार्टफोन नहीं चलेगा। ठीक है, थर्मल इनरवियर नहीं चलेगी बटन वाली। ठीक है, जैकेट्स नहीं चलेंगे, ग्लव्स नहीं चलेंगे, विंटर ड्रेस विथ फ्रंट ओपन बटन, हुडीज जो पॉकेट है वो नहीं चलेंगे। वैसे गर्मी है कौन पहन के जाएगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको अलाउ नहीं है। ड्रेस कोड में नोट कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। अब सर ये चीजें तो ठीक है लेकिन पेपर फोड़ना है, आखिरी समय पे तबाही वाला रिवीजन करा दो पूरे सिलेबस को लेके। तो उसके लिए हमने अपने सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में आपकी पूर्णाहुति है, 5, 6 और 8 जुलाई को। 5, 6 और 8 जुलाई को 3 दिन आपका पूर्णाहुति चलेगी। पूरे सिलेबस के टुकड़े करेंगे, पार्ट में उस सिलेबस को कवर करेंगे। और फिर एक दिन होगा आपका महायज्ञ, यानी 7 जुलाई को सुबह 7 बजे से ये महायज्ञ होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी भी महायज्ञ की क्लास लगी हुई है बेटा, लाइक बटन पे प्रेजेंट नहीं लगाया है, मान के चलना आप लेट कर रहे हो, देरी कर रहे हो। अगर पेपर में सवाल होगा तो इतना टाइम लोगे उसको सॉल्व करने में, एक लाइक बटन पे जाके प्रेजेंट लगा दो। महायज्ञ का जो आपका क्लास लगा हुआ है, एक प्रेजेंट उस पर जरूर अपने को लगानी है और तैयार हो जाओ। ये सारी क्लासेज YT पे होने वाली है, जबरदस्त धमाका होगा, बेहतरीन लेवल पे चीजों को क्लियर करेंगे, फुल रिवीजन आपका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे अपन कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो बेटा। इस बार बहुत सारी चीजें अपडेट होके आई है और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।